लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसा कि हमको मालूम है। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के कुल 133 शिफ्ट में पेपर लिया गया था मेरे भाई। ठीक है, 133 शिफ्ट पेपर देखना है आपको, तो चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। ये इतना बस आपको करते हुए चलना है। तो मेरे भाई एक एक शिफ्ट का पेपर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। 133 शिफ्ट का बहुत ही लंबा सीरीज चलने वाला है मेरे भाई, और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम से 15-20 दिन पहले ये सीरीज को मैं समाप्त करूं। चाहे एक दिन में मुझे 4-4 वीडियो करना हो या फिर 5-5 वीडियो करना हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। बस आपका साथ होना चाहिए, जैसा कि एसएससी जीडी वाले बच्चों ने साथ दिया मेरे भाई, और उनका कुल 53 शिफ्ट का पेपर मैंने करा दिया। साथ में 2023 का 76 शिफ्ट का भी मैंने पेपर करा दिया। एमटीएस का मैंने करा रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग को भरोसा हो जाएगा कि जो मैं सीरीज एक बार शुरू करता हूँ उसको खत्म करता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो बीच में मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। 133 शिफ्ट मैंने बोल रखा है, तो करा देंगे, एक एक शिफ्ट का पेपर करा देंगे मेरे भाई। आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ में आप लोग को चैनल पे आरपीएफ का जो बच्चे फॉर्म डाले हैं, उनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 48 सेट का सीरीज चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, और वो भी 48 सेट बिल्कुल आपको कराया जाएगा मेरे भाई। एक एक पेपर को कराया जाएगा, आपके सामने रख दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो अगर आप लोग चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, या खुद को लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर में आएंगे प्रश्न, तो जरूर जुड़िएगा मेरे भाई। ठीक है, मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आपको वीडियोस देखना है, आपको अपना भविष्य तय करना है। तो आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न आते हैं तो देख लीजिए वीडियो, नहीं आते हैं तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो कुल 133 शिफ्ट का यह सीरीज चलने वाला बहुत ही बड़ा सीरीज है मेरे भाई। यूट्यूब पे कहीं भी आपको 133 शिफ्ट का पेपर नहीं देखने को मिलेगा। मिलेगा तो मिलेगा बस स्टडी पॉइंट 11 चैनल पर मिलने वाला है, और बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के साथ। एक भी प्रश्न मैं अपने तरफ से नहीं कराऊंगा मेरे भाई, ये मेरा वादा रहा। और जो जो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है उन सारे प्रश्न को कराना, ये भी मेरा वादा रहा। ठीक है, तो आज हमारा पहला वीडियो से शुरुआत होगा, पहला सेट से शुरुआत होगा मेरे भाई। 4 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट से कुल देखेंगे 133 पेपर मेरे भाई, और 40 नंबर का जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में तो आपके 50 नंबर के जीके जीएस आते हैं। तो साथ में मेरे भाई दोनों चीज़ का तैयारी हो जाएगा, इस बात की आप लोग गारंटी रखेंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है पेपर में, क्योंकि सारे प्रश्न मेरा मानना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। साथ में आरपीएफ का कराया जा रहा है, तुरंत ग्रुप डी का भी सीरीज शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी रेलवे वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बहुत ही दिन से सोच रहा था कि रेलवे वालों के लिए भी कुछ किया जाए। ठीक है, तो अब रेलवे की बारी है, और इस बार रेलवे का कट ऑफ हाई जाने वाला है। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेते हो, डेफिनेटली आप जीके में बढ़िया स्कोर कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे भाई, और ये मैं आज अंतिम बार, पहली बार भी था इंट्रोडक्शन और अंतिम बार रहने वाला है। कल से सेकंड वीडियो में मैं ये सब बातें बताने नहीं आऊँगा, सीधे आपके प्रश्न शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा अंतिम और पहला था, आप लोग समझ लीजिएगा इंट्रोडक्शन इस सीरीज के बारे में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं 4 जनवरी 2021 के पहले शिफ्ट का एनटीपीसी का प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है मेरे भाई, क्योंकि आप रेलवे के एस्पिरेंट हो और 133 शिफ्ट का पेपर आप देखने वाले हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न मैं एक रखा हूं, क्योंकि आपका माइंड भी फ्रेश होते चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। आपका ऑप्शन मैंने हटा दिया है भाई। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है कहाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, आपको इसमें से बताना है। ठीक है, मैं आंसर अगर आप लोग करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है। साइंस का प्रश्न है, तो पीत रस का उत्पादन करता है, यकृत करता है। बहुत ही आसान सा सवाल, यकृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो अभी एसएससी जीडी का मैं करा रहा था, तो अनगिनत बार रिपीट हुआ था ये प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार है, तो राइट आंसर होगा चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अकबर जो है कब सम्राट बना था। तो अकबर सम्राट कब बना था, तो 1556 ईस्वी में बनना था। आप लोग बताकर आसानी से 1 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अकबर सम्राट बना था 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र पे था, याद रखिएगा। कहाँ ध्यान रखा गया था? पहला कृषि क्षेत्र पे। कब हुआ था पंचवर्षीय योजना पहला? तो 1951 से लेकर 56 तक चला था, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है कंप्यूटर में डेटा को, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2025 के पेपर के लिए। तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों ने इसे दबा दिया 1859 में मेरे भाई। ठीक 2 साल के बाद 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया। 1859 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? 1924 में। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का समय आ चुका है। जैसा कि जो भी एसएससी जीडी वाला देखे होंगे ना वीडियो, उनको मालूम है कि मैं प्रश्न बहुत ज़्यादा वीडियो के दौरान पूछता हूँ। ठीक है, तो बताना है आपको, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? क्या बताना है भैया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का पीएच रेंज कितनी होती है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक आपका मानव शरीर का पीएच रेंज होता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी पेपर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता आप लोग को याद भी होगा भाई। और मैं बता दूं, पहला शिफ्ट जो था बहुत ही आसान जी के पूछा गया था, लेकिन आने वाले शिफ्ट में पेपर हार्ड हुआ था मेरे भाई, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। आपके लिए प्रश्न में डाल के जाता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन है शूरवीर जो इस प्रश्न का उत्तर कर पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं तन्यता बोलते हैं। तो धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की जो विशेषता होती है उसे तन्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी में फुल फॉर्म से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज भी आपको करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करिए और सीरीज के साथ जुड़े रहिए। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 का वर्ष में भारतीय जो संविधान है मेरे भाई, इसमें पहला संशोधन कर दिया गया 1951 में। नेक्स्ट है, इनसैट 1B को कब शुरू किया गया था? बहुत ही इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी में देखने को मिला है भाई, तो टेंशन ना लीजिए, एक एक प्रश्न को दिखाना मेरा काम है। तो इनसैट 1B को कब शुरू किया गया? 1983 में। हाँ, आप लोग के लिए मैं करेंट अफेयर्स का जो प्रश्न पूछा गया था इस पेपर में, उसको हटा दिया है मेरे भाई। ठीक है, झूठ मूठ का समय बर्बाद, मैं 1 मिनट आपका बर्बाद करने वाला नहीं हूँ, इसलिए उन सारे प्रश्नों को हटाया गया जो आपके पेपर में नहीं आएंगे, करेंट अफेयर्स के थे। क्योंकि करेंट अफेयर्स तो बदलेगा ना मेरे भाई, इसलिए उसको हम पहले ही बदल चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1983 हो जाएगा। इनसैट 1B को कब शुरू किया गया था? 1983 में शुरू किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न पे। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑपरेशन शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, आप लोग ये बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सीमेंट हो जाएगा। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना का पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो भीष्म साहनी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे 133 शिफ्ट तक जुड़ गए उनका बल्ले बल्ले होने वाला है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे 2-3 वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना अपना रास्ता देख लेंगे, लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं 133 वीडियो देख लिए, फिर उनको जीके में एनटीपीसी में कोई दबाने वाला नहीं मिलेगा भाई। ठीक है ना? तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तमस किसके द्वारा लिखा गया? तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर। रिपीटेड प्रश्न होता है मेरे भाई, ये सब बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में, तो याद रखिएगा तारापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? देखो, 2 बांध के प्रश्न तो इसी पेपर में पूछ लिया गया ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हो कि आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक पूछा जा सकता है, ये आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओडिशा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? बार बार प्रश्न पूछा जाएगा भाई, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो विषाणु के वजह से होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? विषाणु हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अब आपके कंप्यूटर के प्रश्न भी तो पूछे जाते हैं एनटीपीसी के पेपर में, ठीक है ना? तो कंप्यूटर वाला प्रश्न मैंने ऐड कर रखा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया था जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग के द्वारा मेरे भाई किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया? तो याद है ना, 1900 में। कब लिया था भाग? 1900 में भाग लिया था भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज में फहराया गया था। तो कोलकाता में फहराया गया था 1906 में, तो करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था कहाँ? तो कोलकाता में 1906 में। आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 में। आरटीआई कब आया? 2005 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्यों की संख्या होता है मेरे भाई 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो मलाला यूसुफजाई, ये मुझे पता है, सबको इसका आंसर पता होगा। तो मलाला यूसुफजाई जो है सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। अब आपको बताना है ये किस देश की रहने वाली है मलाला यूसुफजाई, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। अगला प्रश्न पूछा गया, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेवर उत्सव जो है मेरे भाई ओडिशा राज्य से संबंधित है। नवकलेवर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2003 का वो वर्ष था जब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 2003 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा, राइट आंसर 2003 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, इतना ही प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई, ठीक है? तो 40 प्रश्न में आपके देखा गया कि 6 से 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हैं, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, इस वीडियो में नहीं रखा है मेरे भाई, क्योंकि ये 6 से 7 प्रश्न आपके 2024-25 के करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, अपडेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग समझदार हैं और हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।